भाई इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलास्टिक सर्च में नए नोड्स कैसे ऐड करने हैं। अभी तक हमने एक ही इंस्टेंस चलाया था इलास्टिक सर्च का, लेकिन अब हम एक क्लस्टर क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें 2 या 3 इंस्टेंस चल रहे हों इलास्टिक सर्च के। तो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जो जिप फाइल डाउनलोड करी थी इलास्टिक की वेबसाइट से वो रखी हुई है मेरे सामने। करना कुछ नहीं है, इनको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ बस मैं। इलास्टिक सर्च कर लिया है, किबाना भी कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो क्या कर लिया भाई, इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, इनको डिलीट कर देते हैं। ये देखिए, ये है इलास्टिक सर्च का इंस्टेंस एक, ये है किबाना का। ठीक है, तो इस इलास्टिक सर्च के इंस्टेंस को लिख देते हैं फर्स्ट नोड या फिर नोड 1। ठीक है, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं नोड 2 और एक और फोल्डर बना लेते हैं नोड 3। और नोड 1 का कंटेंट जो है मैं कॉपी करके नोड 2 में पटक देता हूँ। मैं कॉपी पेस्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका फर्स्ट नोड जो है वो ऑलरेडी चल चुका है यानी कि फ्रेश नहीं है, तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिप फाइल मैंने डिलीट करी है ना, वहीं से नोड 2 और नोड 3 में डेटा पटकना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो? क्योंकि मेरा नोड 1 जो था वो फ्रेश था, एक बार भी नहीं चलाया है मैंने, इसीलिए मैं उसका कंटेंट कॉपी कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना। कॉन्फ़िग में गए फर्स्ट नोड की, और देखो यहाँ पे elasticsearch.yml फाइल है, इसको ओपन करते हैं, इसको एडिट करते हैं। कहीं से भी कर लीजिए, मैं नोटपैड++ में कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्लस्टर का नेम है कमेंटेड आउट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नोड का नाम देखो नोड 1 ही है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन क्या ये कमेंटेड है, देखो तो कमेंटेड है ना, तो इसको कमेंट से हटाते हैं। ठीक है, सेव कर दीजिए, बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए इसको। फिर नोड 2 के कॉन्फ़िग में गए और उसके elasticsearch.yml में गए और उसका नोड का नाम लिख दिया भाई नोड 2। ठीक है, सेव कर दीजिए, इसको बंद करिए। फिर नोड 3 में गए, सेम काम करना है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कमेंट हटा दिया है और नोड 3 लगा दिया। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बंद ही कर देते हैं इसको, अपना काम हो गया इसका। अब जाते हैं नोड 1 में और बिन में गए और elasticsearch.batch फाइल चला दी मैंने। ठीक है, ये रन कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, चल गया अपना नोड 1। ठीक है, पासवर्ड वगैरह आ गया है। जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो इलास्टिक है और जो पासवर्ड है वो ये कहानी लिखी हुई है। ठीक है, ये एनरोलमेंट टोकन है, किसको चलाने के लिए? किबाना को चलाने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो एक काम करते हैं, किबाना भी चला ही लेते हैं। किबाना की बैच फाइल चलाते हैं। किबाना भी चल गया भाई, बोल रहा है इस वेबसाइट पे चले जाओ और आपका किबाना दिख जाएगा आंखों से। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। एनरोलमेंट टोकन मांग रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा एनरोलमेंट टोकन। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी हो गया है, पेस्ट कर देते हैं। पहली बार चला रहे हैं ना, इसलिए वो मांग रहा है। अगर आप पहली बार नहीं चला रहे तो ऑब्वियसली नहीं मांगेगा। कॉन्फ़िगर इलास्टिक करते हैं। अब यूजर नेम मांग रहा है, यूजर नेम इलास्टिक है, कोई हमने यूजर क्रिएट नहीं किया है खुद से। पासवर्ड इसका ये है, लॉगिन करते हैं। ठीक है भाई, चल गया अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेव टूल्स में गए, ठीक है, और क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, मेरे को क्या चाहिए, क्लस्टर की हेल्थ चाहिए, तो cluster_cluster और हेल्थ रन करते हैं। ठीक है भाई, नंबर ऑफ नोड्स क्या है, 1 है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, मेरे को आपको क्या बढ़ाना है कि भैया नोड्स क्रिएट करने हैं हमें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो एक इंडेक्स बना लेते हैं ना, इंडेक्स बना लेते हैं पुट और फ्रूट्स के नाम से बना देते हैं। ठीक है, क्यों बना रहे हैं बता दूंगा। ठीक है भाई, तो फ्रूट्स क्या बना लिया, एक इंडेक्स बना लिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। शार्ट्स एक्नॉलेज और शार्ट्स भी बन गए हैं और खुद इंडेक्स भी बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कि क्लस्टर की हेल्थ क्या है। क्लस्टर की हेल्थ क्या है भाई, येलो है, पहले ग्रीन थी यानी कि कुछ गड़बड़ है। ठीक है, क्यों गड़बड़ है देखते हैं। इस एपीआई को चलाते हैं, ये क्या बताएगा भाई, शार्ट्स के बारे में बताएगा, शार्ट्स के बारे में जानकारी देगा, कौन कौन से शार्ट्स हैं। मैंने कितने शार्ट बनाए थे, मैंने इंडेक्स बनाया था ना, मैंने क्या बनाया था, इंडेक्स बनाया था फ्रूट्स के नाम से। ठीक है, तो भाई 2 शार्ट्स दिखा रहा है फ्रूट्स के नाम से। ठीक है, 2 शार्ट्स दिखा रहा है फ्रूट्स के नाम से। ठीक है, एक है स्टार्टेड, एक है अनअसाइंड। पता है हमें ये क्या है, रेप्लिका है, क्योंकि देखो रेप्लिका जब बनता है तो वो अनअसाइंड रहता है अगर एक ही नोड है हमारे क्लस्टर में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अनअसाइंड दिखा रहा है, और सिंस अनअसाइंड है इसीलिए हमारे क्लस्टर की जो हेल्थ है वो टोटल ग्रीन ना होके येलो दिखा रहा है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। उसी को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा नोड चलाते हैं। अब ये क्या था मेरा, ये था मेरा फर्स्ट नोड ना, फर्स्ट नोड कहाँ पे, ये रहा। ठीक है, इसके बिन में गए और CMD चलाया और मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज पेस्ट कर रहा हूँ, Elasticsearch क्रिएट एनरोलमेंट टोकन। किसके लिए, नोड के लिए। देखो अब मुझे पता है, अभी मैंने एनरोलमेंट टोकन देखा था जब मैंने फर्स्ट नोड चलाया था, वो किसके लिए था, किबाना के लिए था। अब मैं नोड क्रिएट करने के लिए एनरोलमेंट टोकन जनरेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे लिखा मैंने नोड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मेरे को किबाना चलाने के लिए एनरोलमेंट टोकन चाहिए होता तो मैं यहाँ पे लिखता किबाना। ठीक है, एंटर किया मैंने, देखते हैं क्या एनरोलमेंट टोकन जनरेट होता है। ठीक है भाई, एनरोलमेंट टोकन जनरेट हो गया है मेरा, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया है। अब क्या करते हैं, देखो ये तो है मेरा फर्स्ट नोड, तो सेकंड नोड के
अंदर जाते हैं ना, सेकंड नोड के अंदर जाते हैं और बिन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CMD, इसका CMD खोल लेते हैं। अभी तक मैं क्या करता था, नोड चलाने के लिए डायरेक्टली क्या कर देता था भाई, ये वाली फाइल खोल देता, इलास्टिक सर्च बैच फाइल। लेकिन अब खोलेंगे इसको ही, लेकिन इसमें क्या पटकेंगे, इसमें एनरोलमेंट टोकन पटकेंगे। अच्छा भाई, तो मैं बोलूंगा क्या कि भाई इलास्टिक सर्च करके ना, इलास्टिक सर्च डॉट बैच फाइल होगी एक, वो खोल लो, लेकिन उसके अंदर क्या पटक दो, एनरोलमेंट टोकन, और वहां फिर एनरोलमेंट टोकन पटक दूंगा पूरा एज इट इज। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड नोड चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखो फर्स्ट नोड चलाया मैंने, ठीक है, फिर फर्स्ट नोड की हेल्प से एनरोलमेंट टोकन निकाल लिया और फिर उस एनरोलमेंट टोकन को दे दिया किसको, सेकंड नोड को। समझ रहे हो बात को, ये कहानी है इसकी। फिर से एक बार, फर्स्ट नोड चलाया, फर्स्ट नोड से एनरोलमेंट टोकन निकाला, किसके लिए, सेकंड नोड के लिए, और फिर सेकंड नोड में पटक दिया। तो भाई सेकंड नोड चल गया है मेरा। देखो अभी क्या दिखा रहा है, क्लस्टर नेम इलास्टिक सर्च है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेटस क्या है, येलो है। फिर से देखते हैं स्टेटस क्या है, स्टेटस ग्रीन हो गया भाई, कितने मजे की बात है। पहले येलो था, अपने आप ग्रीन हो गया। कैसे हुआ, देखो नंबर ऑफ नोड्स भी कितने दिखा रहे हैं, 2 दिखा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, देखो पहले क्या था, फ्रूट चलाया था हमने, इंडेक्स 1, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या जनरेट हो जाता है, एक रेप्लिका जनरेट हो जाता है। ठीक है, एक प्राइमरी शार्ड हो गया, एक हो गया हमारा क्या, रेप्लिका शार्ड। अब वो रेप्लिका शार्ड जो है वो अनअसाइंड रहता है। अब अनअसाइंड है तो इसी वजह से हमें बता रहा है इलास्टिक सर्च कि भैया आपका डेटा रिस्क में है। क्यों, अगर ये वाला कंप्यूटर जिस पे यहाँ पे चल रहा है ये नोड, ये खराब हो जाता है तो डेटा आपका चला जाएगा। तो बोल रहा है देखो एक और नोड चला लो आप, अगर ये एक नोड खराब हो गया तो सारा डेटा गया। तो ये बोलता है, इसीलिए दिखा रहा था ये कि आप दूसरा नोड भी चला लो। जैसे ही मैंने दूसरा नोड चलाया तो वो येलो से ग्रीन हो गया इसका स्टेटस। क्यों हो गया है, क्योंकि देखो ये जो रेप्लिका शार्ड था ना फ्रूट्स नाम का, वो भी स्टार्ट हो गया है। R फॉर रेप्लिका, P फॉर प्राइमरी शार्ड। ठीक है, तो ये वाला भी अब स्टार्ट हो गया है, यानी कि अनअसाइंड था पहले, वो भी असाइंड हो गया है, दूसरे नोड पे असाइन हो गया, ऑटोमेटिक हो गया है सब। ठीक है ना। अब देखिए, आप सोच रहे हो कि भाई चलो 2 हो गए हमारे नोड, एक और चला लेते हैं। ठीक है, आप चला तो लोगे एक और, लेकिन हमारे केस में दिक्कत ये होगी, हमारे क्लस्टर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अगर आपने 3 नोड चला दिए हैं, ठीक है, तो हर बार आपको कम से कम 2 नोड चलाने पड़ेंगे, तभी क्लस्टर स्टार्ट होगा। फिर से एक बार, 2 नोड है हमारे अभी इस क्लस्टर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे ही आप एक और नोड ऐड करेंगे, क्या होगा कि भैया इलास्टिक सर्च बोलेगा कि मेरे को हर बार क्लस्टर को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 2 नोड चाहिए आउट ऑफ 3। ठीक है ना, तो ये दिक्कत है, इसलिए मैं थर्ड वाला ऐड नहीं करूंगा। क्यों मेहनत करनी भाई, ठीक है, एक ही तो कंप्यूटर है और लोकल में टेस्टिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, हर बार वीडियो बनाऊंगा, हर बार 2 नोड मेरे को चलाने पड़ेंगे, वो मैं चाहता नहीं हूँ। मेरे को सिर्फ एक ही नोड से काम करना है। ठीक है ना, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो 3 नोड अगर आप चला रहे हो तो ध्यान रखना, हर बार जब भी आप क्लस्टर चलाओगे, ठीक है, कम से कम 2 नोड आपको स्टार्ट करने ही पड़ेंगे, तभी आप कुछ कर पाओगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब 3 का क्लस्टर हो जाता है, ठीक है, और सिर्फ आपने एक ही नोड चलाया हुआ होता है, ठीक है, तो इलास्टिक सर्च मास्टर नोड को सिलेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये इसका रीजन है। मास्टर नोड क्या होता है आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब देखिए क्या करता हूं मैं, जो हमने सेकंड नोड चलाया था उसको किल कर देता हूं। देख लेते हैं, सेकंड नोड ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बंद कर देते हैं ना, बंद कर देते हैं, हो गया बंद। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार्टेड स्टार्टेड आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं फिर से चलाता हूँ इसको, रन करता हूँ। ठीक है, फिर से देखो, एक फ्रूट्स आ गया स्टार्टेड, दूसरा हो गया अनअसाइंड। ठीक है, अब फिर से अगर हेल्थ चलाऊंगा मैं तो फिर से क्या येलो हो गई है। ठीक है, और नोड्स भी एक ही हो गया है। तो जैसे ही आप क्लस्टर में नोड ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं चीजें। ठीक है, और जैसे ही बंद करते हैं तब भी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती हैं। तो भाई इस वीडियो में हमने देखा कि भैया क्लस्टर कैसे स्टार्ट करते हैं इलास्टिक सर्च के अंदर। ठीक है, सेकंड नोड अगर स्टार्ट करना है, थर्ड नोड अगर स्टार्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। आगे वीडियोस में देखेंगे भैया नोड के रोल्स।